हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को इस वीडियो में कक्षा 12 रसायन विज्ञान चैप्टर 2 विलयन के कुछ आंखिक प्रश्न को लेकर आया हूं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड के लिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी लोगों को हमेशा हमेशा देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जो कि मोलरता पर आधारित है। कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का 0.2 मोलर विलयन बनाने के लिए, यानी मोलरता इक्वल टू आपको कितना दे दिया गया है। हाल यहाँ पर देख लीजिए, मोलरता इक्वल टू आपको दे दिया गया है, कितना दिया हुआ है, तो 0.2 मोलर दे दिया गया है। अब आपको कह रहा है 250 ml जल, यानी V आपको दे दिया गया है, कितना दिया हुआ है, तो 250 ml दे दिया गया है। बनाने के लिए कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे, यानी स्मॉल W आपसे पूछ रहा है। तो स्मॉल m का मान, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का जो आप सभी लोग अणुभार ज्ञात करेंगे, तो कितना आ जाएगा अणुभार। यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। तो स्मॉल m इक्वल टू H2 का हो जाएगा 2, S का हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32, और 16 चौको 64 हो जाएगा। जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। स्मॉल m का मान भी आपका आ गया। अब आपको क्या कर देना है, सूत्र लगा देना है मोलरता का। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है, तो मोलरता इक्वल टू स्मॉल w और फिर बटे में स्मॉल m गुणे v किसमें ml में, और गुणे में क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो स्मॉल w का आपको मान ज्ञात करना है, मोलरता आपको दे दिया गया है 0.2, और स्मॉल m का मान कितना हो जाएगा 98, और गुणे v का मान हो जाएगा 250, और गुणे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से 98 इसमें क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, यानी 0.2 गुणे 98 हो जाएगा, और ये 4 क्या है गुणे में, तो इधर हो जाएगा भाग में हो जाएगा स्मॉल w, यानी 98 को जब आप इससे गुणा करेंगे तो 2 8 16 और 2 9 18 और एक क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। एक अंक बाद आपको दशमलव लगा देना है, और किससे भाग कर देना है, 4 से आपको भाग कर देना है, और स्मॉल w आपका मान ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर दीजिए, इससे आप भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 4 चौक 16, क्या हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा। एक बचेगा, यानी यहाँ से आप दशमलव हटा दीजिए 20 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए दशमलव हटाइए, क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब आप 40 से 96 को इस तरफ भाग कर दीजिए, 40 से इसको 196 से भाग कर दीजिए, तो कितनी बार जाएगा, तो 4 बार ले जाइए तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। घटा दीजिए 6 आ जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी दशमलव लगाएंगे 0 उतारेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 9 बार में जाएगा, 4 9 36, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। यानी आपका जो स्मॉल w का मान आ जाएगा 4 दशमलव क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी आपका जो द्रव्यमान यानी पदार्थ सल्फ्यूरिक अम्ल जो घोलना था वो आप 4.9 ग्राम यदि घोलेंगे तो आपका जो है 0.2 मोलर विलयन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 8 हल हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 58.5 ग्राम NaCl को 1000 ml जल में घोला गया है, तो इस विलयन की मोलरता क्या होगी। आपको यहाँ पर मोलरता ज्ञात करना है, सब कुछ आपको दिया हुआ है, तो इसे हम मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन हल देखिए आप, यहाँ पर आपको दे दिया गया है स्मॉल w इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 58.5 ग्राम आपको दिया गया है। स्मॉल m अणुभार निकाल लीजिए NaCl का, तो NaCl Na क्या होता है 23 नंबर पर, Cl क्या होता है तो 35.5, यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम, ये भी आ जाएगा। यानी अणुभार भी आपका पता हो गया 58.5। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो V का मान दिया हुआ है आपको कितना 1000 ml दिया हुआ है। आपको m मोलरता आपको ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, मोलरता आपको ज्ञात करनी है। तो आप सूत्र लगा दीजिए सिंपल सा, मोलरता इक्वल टू सूत्र क्या होता है, तो स्मॉल w और बटे में क्या होता है स्मॉल m गुणे b का मान ml में, और गुणे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो w का मान क्या दिया हुआ है, तो 58.5, और स्मॉल m का मान क्या दिया हुआ है 58.5, गुणे v का मान 1000, और गुणे में क्या हो जाएगा 1000 से 1000 कट जाएगा, 58.5 से 58.5 कट जाएगा, यानी 1 मोल प्रति लीटर आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 मोल प्रति लीटर, मोलरता इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 1 मोल प्रति लीटर। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 9 भी हल हो गया।
क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ नहीं करना था आपको, W स्मॉल w मान दिया था, M ज्ञात कर लेना था, V दिया ही था, मोलरता आपको सूत्र लगाकर ज्ञात कर लेना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हल हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है Na2CO3 के 0.2 मोलर विलयन बनाने की विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या ज्ञात कर लीजिए, यहाँ पर मोल दिया हुआ है यानी आपको अणुभार ज्ञात करना है, यानी अणुभार तो आपको ज्ञात ही कर लेंगे, वहां पर दिया हुआ है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, Na2CO3 की इस विलयन में मात्रा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसे रेज कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है, वेरी इजी। आपको सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेना है, भार ज्ञात कर लेना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए मोल आपको दिया हुआ है, n इक्वल टू आपको दिया हुआ है 10 नंबर सोल्यूशन में, n इक्वल टू आपको 0.2 मोल दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए अणुभार यानी स्मॉल m इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो Na2 यानी 1 Na का 23 होता है, तो 23 दूना 46 हो जाएगा। C का कितना दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है। O का 16, तो 16 तिया 48 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा, यानी स्मॉल m इक्वल टू आपका अणुभार कितना आया, 106 आ गया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए मोलरता का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए मोल अगर आप लगाएंगे तो मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू भार बटे अणु भार, क्या होता है, भार बटे अणु भार। तो मोल किसका दिया हुआ है, तो Na2CO3 का मोल दिया हुआ है, तो 0.2 इक्वल टू भार आपको ज्ञात करना है, ऐसे रहने दीजिए। अणु भार आपका कितना आया है, 106 आ गया है। 106 इधर भाग में, इधर क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 0.2 गुणे 106 बराबर क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 106 दूनी कितना होता है, 212, और एक अंक बाद आपको दशमलव लगा देना है, यानी ग्राम, यानी भार का आपका मान आ गया। यानी जो Na2CO3 विलयन में उपस्थित है वो कितना उपस्थित है, तो 21.2 ग्राम उपस्थित है। यानी इसका आपको मात्रा किसमें, ग्राम प्रति लीटर में आपको सांद्रता ज्ञात करनी है। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करने के लिए आप सभी लोगों को मैंने सूत्र बताया था, जब बताया था शक्ति यानी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, आपको मैंने वीडियो में बताया था। तो वही सूत्र लगा देना है आपको सांद्रता ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर देखिए क्या होता है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कितना होता है, तो विलेय का ग्राम होता है, क्या होता है, विलेय का ग्राम होता है, और नीचे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन हो जाएगा, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन किसमें हो जाएगा, विलयन का आयतन लीटर में हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मोलर दिया हुआ है ये विलयन यानी मोलरता है, और मोलरता हमेशा किसमें निकाली जाती है, तो लीटर में निकाली जाती है। यानी V इक्वल टू आपको यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 1 लीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकाल लीजिए आसानी से। विलेय का ग्राम आपका कितना आया है, तो 21.2 ग्राम, तो यहाँ पर आप मान रख दीजिए 21.2 ग्राम। और विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, तो 1 लीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। यानी आपका आंसर जो आएगा 21.2 ग्राम प्रति लीटर आ जाएगा, ग्राम प्रति लीटर आ जाएगा। यानी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता आपकी आ गई, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, यही आपसे पूछ रहा था। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हल हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 आपका हल हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।